हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में टॉपिक आपने देख लिया होगा। हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल्स का सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे हेडिंग हमारे पास डली हुई है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको पढ़ने के पहले हम तीन चीजें पहले समझते हैं, तीन टर्मिनोलॉजीज। जो तीन टर्मिनोलॉजी जरूरी है इनको समझने के पहले, वो होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर बेसिक में दिक्कत है, एक इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने पॉलिनोमियल्स पे डाला है प्लेलिस्ट में, क्लास 9th और क्लास 10th दोनों में उसको प्रोवाइड करवाया है। एक बार आप उसको जाके देख के आ जाओ और फिर इसको आके समझ लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने बताया हुआ है पूरे डिटेल में, टर्मिनोलॉजी समझाई हुई है अच्छे से। तो लीनियर पॉलिनोमियल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो होता है जिसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमारी 1 होती है। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, एक्स वेरिएबल जो होता है हमारा, एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो उसकी हमारी डिग्री कहलाती है उस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल वो जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो जिसमें डिग्री हमारी 2 होती है, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री हमारी 3 होती है। ये तीन चीजें पढ़ी होंगी। अब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं। 9th क्लास में आपने जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, और अगर उसमें भी डाउट है तो 9th क्लास में मैंने वीडियो डाला हुआ है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल करके, उसको भी एक बार जाके देख लेना, तो वहां से वो क्लियर हो जाएगा। देन इसको आप आके एक बार देख सकते हैं अगर आता है तो। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आपको पता होगा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं। अभी इस चीज को समझने के लिए हम जो इक्वेशन लेने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए लेने वाले हैं। एक इक्वेशन लेते हैं, 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। 9th क्लास में आपने सीखा होगा इसको फैक्टराइज करना। इसको फैक्टराइज कैसे करते थे, फैक्टराइज करने के लिए हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हमने यूज किया, तो वही तरीका हम यूज करने वाले हैं। इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने के लिए एक बार फिर से समझ लीजिए, इसको रिवाइज कर लेते हैं। एक सेकेंड, हमारा ये वाला टर्म और लास्ट टर्म, पहला टर्म और लास्ट टर्म दोनों का करते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12x²। 12 का हम ले लेंगे एलसीएम, और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स आएंगे। वो फैक्टर्स क्या होंगे, 2, 2 और 3। तीन फैक्टर्स मिल गए हमको। अब इन तीनों का यूज करके हमें मिडिल वैल्यू को स्प्लिट करना है। तो देखो आप देख सकते हैं 3 2 6 यहां बन जाएगा, और ये 2 सिंगल आ जाएगा। तो 6 + 2 करूंगा तो मुझे 8 मिल जाएगा। तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैं स्प्लिट कर लेता हूं, तो मेरे पास मिलेगा 2x²। 6x और 2x मेरे पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं, 6 और 2 इसके। तो किसी को भी पहले लिख देता हूं, यहां पे ले लिया 2x माइनस ले लिया 6x और प्लस 6, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। कॉमन देख लेते क्या आ रहा है, 2x दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन ले लिया। 2x कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा यहां से x, और माइनस यहां से बच जाएगा 1। यहां पे -6 कॉमन आ रहा है, -6 कॉमन लूंगा तो यहां पे बचेगा x, और यहां पे बच जाएगा 1 और इक्वल टू 0। अभी नेक्स्ट वाले में क्या कॉमन आ रहा है, x - 1 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो फिर से मैंने x - 1 कॉमन ले लिया। अब x - 1 जब कॉमन लिया तो यहां से बच जाएगा 2x, और यहां से बच जाएगा 6, और ये भी मेरा इक्वल टू क्या है, 0। इस तरह से मेरे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, और x की दो वैल्यूज क्यों आई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के दो जीरोस होते हैं, तो दो जीरोस मैंने यहां से निकाल लिए। पहला जीरो और दूसरा जीरो देखते हैं। पहला जीरो क्या है, x इक्वल, एक बार ये वाला टर्म इक्वल टू 0 होगा और एक बार ये वाला टर्म इक्वल टू 0 होगा। तो जब x - 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार रखूंगा x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये पहला जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया मेरे पास निकल के। दूसरा 2x - 6 इक्वल टू 0, दूसरा मैंने रखा 2x - 6 इक्वल टू 0, और जब 2x - 6 इक्वल टू 0 रखा तो 2x यहीं पे रह गया, 6 यहाँ माइनस में राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 6 टाइम, तो दूसरा जीरो आ गया मेरे पास x इक्वल टू 3।
अब ये दो जीरोस के आ गए। अब हमारे पास जैसे हेडिंग डली है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो पहले बात करेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होगा, दोनों जीरोस हैं इसके, इन दोनों जीरो का सम कर लेता हूं। तो दोनों का जब सम करूंगा तो 1 + 3 = 4, ये सम ऑफ जीरोस किया तो 4 आया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करूंगा, जब मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया तो ये मेरे पास है 1, दूसरा है मेरे पास 3, तो इनका प्रोडक्ट आ गया 3 × 1 = 3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा 3 आ गया, सम ऑफ जीरोस मेरा 4 आ गया। ठीक है, अब इसको समझते ही आया कैसे। अगर पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो हमारी जनरल इक्वेशन होती है, वो जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx और प्लस रहता है साथ में c = 0। ये मेरी जनरल इक्वेशन होती है वेयर x इज द वेरिएबल एंड a b c आर द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ये सारे के सारे मेरे कांस्टेंट्स होते हैं, यहां पे a, यहां पे b और यहां पे c। साथ में a जो है वो x² का कोएफिशिएंट भी है और b जो है वो x का कोएफिशिएंट है। a x² का कोएफिशिएंट, b x का कोएफिशिएंट एंड बोथ एंड ऑल द थ्री आर कांस्टेंट्स एंड x इज द वेरिएबल हियर। अब यहां पे सम मेरा आया जब मैंने इसको जीरोस फाइंड करे। अगर मुझे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है तो नॉर्मली अगर मैं देखूं तो पहले उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म किया, मतलब मैंने जीरो फाइंड किया, मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरो आए, मैंने यहाँ पे 2 जीरो निकाले, x = 1 मिला, x = 3 मिला। सम ऑफ जीरो किया तो मेरे पास वैल्यू 4 आई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो किया तो वैल्यू मेरे पास 3 आई। अब क्यों ना हम ऐसा फॉर्मूले पे बात करें कि मुझे पूरा इतनी मेथड करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो डायरेक्टली मैं ये बता सकूं कि मेरा भाई सम ऑफ जीरो 4 आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 3 आ रहा है। तो वो कैसे बताऊंगा, उसके लिए बेसिक सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला इसी से बन के आ गया है। कैसे बना है, ये मेरी जनरल इक्वेशन है, इसको जरा ध्यान से देखना, ax² + bx + c मेरी जनरल इक्वेशन हो गई। अब इसमें a x² का कोएफिशिएंट, b x का कोएफिशिएंट और c मेरा कांस्टेंट वैल्यू, जो कि यहां पे अगर x होता की पावर 0 तो उस केस में यहां पे डिफाइन है और = 0 है। अब मेरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने इक्वेशन ली थी यहां सॉल्व करने के लिए वो थी 2x² - 8x + 6। तो अगर 2x² - 8x + 6 में देखूं तो इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास वैल्यू क्या है, a = 2 है, b = -8। देखो कंपेयर करेंगे, a = 2, b = -8 और c = 6, तीनों वैल्यूज हैं। a = 2 हो गया, b = आ गया -8 और c = हो गया मेरे पास 6। अजी तीनों वैल्यूज हैं। अब ये सम ऑफ जीरोस अगर मुझे डायरेक्ट निकालना हो तो कैसे बनेगा, एक बार देखो 4 कैसे आया है, b और a को देखो, ये -8 है मेरे पास b, तो मैं b का ले लिया मैंने -8 और a है 2। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो क्या बच रहा है मेरे पास, 2 4 8 हो जाएगा तो -4 आ गया। मेरे पास 4 आ रहा है, यहां पे -4 बच रहा है, तो एक मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई और कर देता हूं, तो ये वापस से मेरा सम ऑफ जीरोस निकल के आ गया। निकला कि नहीं, 8/2, एक माइनस पहले से ही है, ये 2 4 8 टाइम्स हो जाएगा, तो एक यहां पे हो जाएगा -4 और माइनस माइनस मिलके +4। तो सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला तो यहां से डायरेक्ट बन गया। कैसे बना, अगर मुझे सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, यहां देख लो, अगर मुझे सम ऑफ जीरोस निकालना है उस केस में क्या बना मेरे पास फॉर्मूला, उस केस में जो मेरे पास फॉर्मूला बना, मैंने यहां पे क्या लिखा था, माइनस, ठीक है मैं लिख देता हूं माइनस, सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए मैंने लिख दिया यहां पे माइनस। सेकंड मैंने किसका कोएफिशिएंट लिया था, -8 किसका कोएफिशिएंट है, b का कोएफिशिएंट है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं b। फिर मैंने डिवाइड किया था, डिवाइड करने के बाद 2 किसका कोएफिशिएंट है, a का कोएफिशिएंट था, तो यहां पे मैं लिख देता हूं a। तो अगर मुझे बिना सॉल्व करे सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है तो मैं इतनी सारी मेहनत नहीं करूंगा कि उसके पहले जीरोस फाइंड करूं फिर उनका सम करके आंसर बताऊं, मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर लूंगा सम ऑफ जीरोस के लिए। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं।
अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के केस में क्या होगा देख लेते हैं। अब बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसा आया था, 1 इंटू 3 करके मेरे पास 3 बचा था, 3 बच रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे पास 3 कैसे बचेगा, इसको अगर देखूं तो यहां पे सी है मेरे पास 6, 3 बच रहा है ना मेरे पास। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है, ये तो मेरी पूरी कहानी सम की हो गई इधर की, ये वाला काम मेरा उधर प्रोडक्ट का चल रहा है। 3 बच रहा है मेरे पास। अब 3 आ कैसे सकता है, यहां पे देखो सी मेरे पास 6 है, तो मैं 6 डिवाइडेड बाय ए अगर 2 कर दूं तो देखो 2 कट के ये 3 टाइम्स 2 3 करके मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब इसका भी फॉर्मूला बन गया। हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी फॉर्मूला लिख देता हूं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला कैसे बना, 6 किसका, सी का, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास सी। 2 किसका, ए, ये जो ए था मेरे पास, तो यहां पे आ जाएगा ए। तो ये मेरे पास इतनी मेहनत करने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर मुझसे क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ रहा है तो मेरे पास ये दो फॉर्मुलास हैं, माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया मेरे पास सी बाय ए, इनको मैं लगाऊंगा और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या इक्वेशन है, उसके 2 जीरोस हैं, अगर 2 जीरोस है तो दोनों का सम कर दूंगा, सम ऑफ जीरोस उनका मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसके लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेरे 2 फॉर्मुले हमारे पास हैं। हम चाहते हैं तो फॉर्मुले डायरेक्ट लिख के बता सकते थे कि आप याद कर लो, बट आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसी कुछ रटने वाली चीज नहीं है, बेसिक तरीके से ही वो निकल के आया है। हमने इसके जीरोस निकाले, हमारे पास से 2 मैथड्स निकल के आ गई। अब सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम ऐसे निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है कि आप इसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करिए। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि आपको सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे के रख रहे हैं, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए, आप उससे इक्वेशन बताइए कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो बिलोंग करेंगे। तो पहले तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो समझ में आ गया होगा, हमने एक एग्जांपल लेके समझा। अब हम इसके क्वेश्चंस पे बात करते हैं, और क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही हैं। एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जितने भी हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें करना है। हमने यहाँ पे क्वेश्चंस ले लिए हैं, 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं अलग अलग टाइप के, दोनों ही क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही हैं। अभी ना हम थोड़ा बेसिक्स के लिए कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए और प्रैक्टिस हो जाए कैसे। चैप्टर खत्म होने के बाद हम इस एक्सरसाइज इस पर्टिकुलर चैप्टर के वो क्वेश्चंस उठाएंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, ठीक है। तो उनसे प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए करना कैसे है उस हिसाब से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो देख लीजिए, इनको प्रैक्टिस करते हैं। जीरोस और सम और जीरोस के लिए हमने देखो 2 चीजें ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के 2 जीरोस निकल के आएंगे, तो उन 2 जीरोस को हम नाम दे देते हैं। एक को नाम दे देता हूं अल्फा, एक को नाम दे देता हूं बीटा। 2 साइन से रिप्रेजेंट करते हैं इनको लेके कंफ्यूज मत होना, कुछ भी नहीं है। एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीटा। ये एक जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, ये दूसरे जीरो को रिप्रेजेंट करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कुछ नहीं है, बस नाम है, और इन्हीं को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोस की बात करूंगा तो इन दोनों के बीच में प्लस लगा दूंगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में बात करूंगा तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई यूज कर दूंगा। सम ऑफ जीरो के केस में अभी मैंने निकाला जो होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के केस में सी अपॉन ए। बस ये 2 चीजें ध्यान में रखना है। पहले हमको फाइंड करना है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारा पहला पार्ट है। यहां तक देखो, यहां तक का हमारा पहला पार्ट है, इतना हमारा पहला पार्ट है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरीफाई द रिलेशन हम बाद में करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हमें पहले से जीरो निकालना है। तो जीरो निकालते हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8। हम ये चीज 9th क्लास में पढ़ चुके हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में। और अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपका वीक है या फिर कंसेप्ट ठीक से क्लियर नहीं है तो 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाना, उसमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का एक वीडियो डाला है, पहले उसको रेफर कर लेना तो और अच्छा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। ये हो गई मेरी इक्वेशन। इसके जीरोस निकालने के लिए इसको 0 से इक्वेट करूंगा, 0 डाल दिया। हमने जो मेथड सीखी है वो सीखी है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म।
तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज करके पहले इसके जीरोस निकाल लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, फैक्टर्स देखते हैं 8 और इसके। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म शायद आता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं आता है क्योंकि आप लोग 10th क्लास में हैं, और नहीं तो थोड़ा सा बेसिक इसका भी देख लेते हैं। इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 8 है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट नंबर है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 8 के फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गए मेरे 8 के फैक्टर्स। अब इनका यूज करके, इन फैक्टर्स का यूज करके मुझे इस नंबर को तोड़ना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब इसको स्प्लिट कैसे करोगे कि मुझे -2x मिल जाए। -2x के लिए देखो 2 2 4, ये बना रहे 2 2 4 मिलके, तो यहां से 4 हो गया, ये 2 खाली बच गया। मुझे बनाना है -2x, तो अगर मैं 4 को 4 में से 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास -2 मिल जाएगा, सॉरी +2 मिलेगा, बट मुझे माइनस चाहिए, तो 2 को मैं प्लस साइन दे देता हूं, 4 को माइनस साइन दे देता हूं तो अपने आप -2x मिल जाएगा। टर्म्स स्प्लिट कर दिए, इनको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, -2x बनाना तो +2x, -4x -8 इक्वल टू हो जाएगा 0। मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, कॉमन देख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है। पहले इन दोनों में से मुझे x कॉमन मिल रहा है, तो इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच जाएगा, एक x इधर का बच जाएगा, x तो कॉमन बाहर ले चुका हूं, तो और +2 यहां से बच जाएगा। यहां देखो -4 आ रहा है, ये -8 में से भी 4 मिल रहा है, तो -4 यहां से मुझे कॉमन मिल रहा है, तो मैंने -4 ले लिया। अंदर यहां पे -4 बाहर ले चुका हूं, तो x बच जाएगा, तो इस x को लिख दिया। माइनस भी कॉमन ले लिया है, तो ये माइनस चेंज होकर प्लस हो जाएगा। 8 में से 4 कॉमन लिया है, तो 2 बच गया होगा, इक्वल टू हो गया मेरा 0, लिख दिया। अभी वापस से x+2 इधर साइड से और x+2 इधर साइड से, दोनों तरफ से कॉमन मिल रहा है, तो अब मैं x+2 कॉमन ले लेता हूं। x+2 कॉमन लिया तो बच क्या गया, एक x यहां से बच गया, -4 है, और ये तो कॉमन ले चुका हूं, तो ये 2 टर्म बच गई। अब एक बच गया मेरे पास x+2, एक हो गया मेरे पास x-4। प्रोडक्ट में है, एक बार ये x+2 इक्वल टू 0 होगा, एक बार होगा x+2 इक्वल टू 0, और एक बार हो जाएगा x-4 इक्वल टू 0। जब x+2 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, ये प्लस में है, इधर साइड नेगेटिव साइड में ले लेंगे। x-4 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो ये दोनों मेरे जीरोस निकल के आ गए, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया अल्फा, इसको मैंने बोल दिया बीटा। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इतना करना था, तो अभी हमने जीरोस निकाले हैं। अब दूसरा वाला पार्ट देखते हैं उसका। दूसरा वाला पार्ट है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। उसको करने के लिए हमें पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ जीरोस देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस के लिए अल्फा प्लस बीटा होता है, तो मैं अल्फा प्लस बीटा कर देता हूं। तो क्या है मेरा अल्फा -2, क्या है मेरा बीटा +4। तो इसको करूंगा तो फाइनली मेरे पास 2 बच जाएगा। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सम है। हाँ, दूसरा केस होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो मैं प्रोडक्ट वाला केस भी ले लेता हूं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू हो जाता है बीटा। अल्फा इंटू बीटा करूंगा। अल्फा मेरे पास है -2 इंटू बीटा है 4, बीटा ले लिया 4, तो 4 2 जा और माइनस है तो -8। तो ये मेरे जीरोस से मैंने निकाला, जो मैंने जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा के फैक्टर्स करके 2 जीरोस निकाले, उनका सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो किया। ये तो हो गया मेरा लंब तरीका। दूसरी चीज मुझसे पूछ रहा था वेरीफाई रिलेशन किसका, कोएफिशिएंट का और जीरोस का। अब जो मैंने फॉर्मूला सीखा है कौन सा वाला, ये और दूसरा ये सम ऑफ जीरोस और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उनसे इनको वेरीफाई करूंगा, मतलब उनको लगा के मैं चेक करूंगा कि मेरे जो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आए वो सही आए हैं कि नहीं आए हैं। अब उसके लिए मुझे बी और ए पता होना चाहिए, यहाँ पे सी और ए पता होना चाहिए। वो कैसे करूंगा, मेरी जनरल इक्वेशन जो होती है उससे मुझे वैल्यूज मिलेंगी। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0।
ये किसकी जनरल इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्यूबिक आ जाएगी तो फिर क्यूब वाले टर्म्स ले लेंगे, लीनियर है तो ax प्लस बी हो जाएगा। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक की होगी जनरल इक्वेशन। क्योंकि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं टर्म्स मैच कर लूंगा, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है मेरे पास? 1। तो मतलब कि क्या हो गया? a इक्वल टू क्या आ गया? 1। दूसरा देखो, x और कोएफिशिएंट यहाँ पे b और यहाँ पे x और कोएफिशिएंट क्या है? -2। तो b इक्वल टू मैं कितना लूंगा? -2। सिमिलरली यहाँ पे c और यहाँ पे c की जगह क्या है? -8। तो ध्यान से देखना, c को ले लिया मैंने -8। अब abc मेरे पास तीनों आ गए। अब अगर abc तीनों है मेरे पास तो मैं सम का फॉर्मूला लगाता हूं। सम वाला केस फिर से करते हैं। सम क्या होता है? -b/a माइनस b कितना है? एक माइनस तो इसका आया। अब b की वैल्यू ही -2 है तो b ले लूंगा मैं यहाँ पे -2 अपॉन a कितना है? 1 हो गया। माइनस माइनस +2 बचेगा। सही आ रहा है कि नहीं? चेक करते हैं। ये मैंने जीरोस निकाले तो उससे आया था और ये फॉर्मूले से लगा के देखा, देखो वैल्यू मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये हो गया सम, मतलब हमने जो वेरिफिकेशन किया वो ठीक किया। एक बार प्रोडक्ट का भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब यहां पे हम वेरिफिकेशन करेंगे प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन करते हैं। फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट के लिए? c/a। तो ये लगाऊंगा मैं इसमें c/a। c कितना है? -8। a कितना है? 1। तो ये कितना बचेगा? -8 बचेगा। और ये भी आप देख लो, ये रहा मेरा प्रोडक्ट और ये रहा मेरा इसका प्रोडक्ट, सेम आ रही है वैल्यू। तो हमें यही करना था क्वेश्चन में जो उसने पूछा था। तो पहला वाला पार्ट हमने कर लिया। अब सिमिलरली सेकंड वाला आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग सेकंड वाला करके रखेंगे। हाँ, इसमें कुछ चीजें बता दे रहा हूं। अभी ये हमारा जनरल फॉर्म में नहीं लिखा है, इसको पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर पावर्स में लिख लेंगे। इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x² -7x -3। और क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं तो इक्वल टू कर दूंगा मैं 0। लिखना ऐसे जरूरी है वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप b को क्या मान लोगे? -3 अगर इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में x की वैल्यूज को डिक्रीजिंग पावर में लिखना। अब इसको जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो जो हमारा कंपेयर किससे करना है? जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करूंगा। तो मुझे देखो क्या वैल्यू मिल जाएगी। a मिल जाएगा मुझको 6, सीधा सीधा नीचे है। a मिल जाएगा 6, b मिल जाएगा -7 और c मिल जाएगा -3। तो तीनों की वैल्यूज को यहां पे डाल के चेक करूंगा। उसके पहले मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का हेल्प करके मैं अल्फा और बीटा मतलब दोनों जीरोस निकाल लूंगा और वापस से पूरी प्रोसेस ऐसी कर दूंगा। तो इस तरह से सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करना खुद से हो जाएगा इजीली। थर्ड वाला मैं बता देता हूं आपको। थर्ड वाला देखो, t² -15 लिखा है। और इसके जीरोस निकालने हैं तो t² -15 = 0 रखूंगा। t² 15 यहां पे माइनस में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो +15 हो जाएगा। अब क्या करूंगा? मुझे t की वैल्यूज, दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि t का स्क्वायर लगा है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लूंगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा? t² का स्क्वायर रूट और ये बच जाएगा 15 का, एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड पे। ठीक है। अभी यहां पे रूट से स्क्वायर कट जाएगा। रूट की पावर क्या होती है? 1/2। 1/2 से यहां पे 2 लगा हुआ है तो ये कट जाएगा। यहां पे बचेगा सिर्फ t और प्लस और माइनस में 15 क्योंकि दोनों वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं t की। तो अल्फा में मान लेता हूं +√15 और बीटा में मान लेता हूं -√15। तो दोनों वैल्यूज आ गई मेरे पास, अल्फा बीटा आ गए। अब मैं सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर देता हूं। तो सम ऑफ जीरो के लिए अल्फा प्लस बीटा करते हैं। तो अल्फा क्या है मेरा? +√15, बीटा है मेरा -√15 और +√15 -√15 मुझे दे देगा 0।
तो अल्फा प्लस बीटा तो मेरा 0 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया तो प्लस रूट 15, इंटू करूंगा तो माइनस रूट 15, प्लस माइनस माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 दे देगा मुझको 15। तो ये तो मैंने जो जीरोस निकाले उसके अकॉर्डिंग सम और जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर लिए। अब मुझे वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए मेरे पास ये जो फॉर्मूलाज है मैं इनका यूज करके उसको वेरीफाई करूंगा। तो अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए देखो क्या लिखा है मेरे पास, पहले मैं सम का वेरिफिकेशन कर लेता हूं। सम का जब वेरिफिकेशन करूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए माइनस बी कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट पता करते हैं पहले। अच्छा इसको हम और कैसे लिख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कोएफिशिएंट पता करने के लिए। इसको जो टी स्क्वायर माइनस 15 है, अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस या प्लस 0t माइनस 15 इक्वल टू हो जाएगा 0। लिख सकता हूं ना, कोई डिफरेंस थोड़ी है। 0 इंटू 2 0 ही दे देगा, तो 0 अगर छुपा भी हूं तो भी उतना ही रहेगा। ऐसा लिखने से हो क्या जाएगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसको क्या मानना है। देखो ए एक्स स्क्वायर, या फिर इधर पे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टी है, वहां पे वेरिएबल एक्स था तो मैंने एक्स के फॉर्म में लिया था, यहाँ वेरिएबल टी है तो मैं टी के फॉर्म में ले लेता हूं। तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0। अभी कहानी पूरी क्लियर होगी, कौन सा ए है मेरे पास, कौन सा बी है मेरे पास, कौन सा सी है। एक बार लिख लेते हैं इनको। ए मेरे पास 1 आ रहा है, देख लो यहां पे 1 है और यहां पे बी मेरे पास 0 है। आप ऐसा एक बार लिख के उसको सॉल्व कर सकते हो क्योंकि उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। और सी है मेरे पास माइनस 15, तो सी में ले लूंगा माइनस 15। तो एबीसी तीनों मिल गए। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। एबीसी तीनों मिल गए, अब हम उनसे वेरीफाई करते हैं। सम के लिए होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी कितना है 0 अपॉन 1, तो 0 अपॉन 1 0 ही रहेगा। तो मेरा देखो सम की वैल्यू मेरे पास 0 आ रही थी, मतलब सही है। दूसरी चीज प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट के लिए सी बाय ए करना है। सी कितना है मेरे पास माइनस 15, ए मेरे पास है 1, तो वो रहेगा माइनस 15। और देखो यहां पे जब मैंने निकाला था तो ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ 0 माइनस 15 आ रहा था, ये आ रहा है, और उसी तरह से ये भी आ रहा है। इस तरह से होंगे ये वाले क्वेश्चन जिसमें आपको जीरोस फाइंड करना पड़ेगा और अल्फा बीटा का यूज करके सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगा के वेरीफाई करना पड़ेगा। ये था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब पहले वाले पार्ट में क्या था, क्वेश्चंस में इक्वेशन दी थी उससे जीरोस फाइंड कर सकते थे, तो क्वेश्चन की इक्वेशन का यूज करके जीरोस फाइंड करें। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें इक्वेशन बनानी है, जीरोस गिवन है, उसको समझते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया होगा, सेकंड वाला होमवर्क है। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर से पीछे जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। तब भी अगर समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा, और मतलब उसको अकॉर्डिंग में फिर से वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे अपन उस पर। कमेंट कर देना समझ में नहीं आया, और तब भी अगर दिक्कत आए तो यहाँ स्क्रीन पर मेरा जीमेल आईडी लिखा रहा होगा, वहां मुझे मेल कर देना, तो मैं मेल का रिप्लाई देके आपको समझा दूंगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं, आ जाएगा वैसे समझ में, इतना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस वाले में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन थे, हमें जीरोस बताने थे। इसमें हमें जीरोस गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है कि क्या बनेगा, तो उसको निकालना है। मैंने 2 क्वेश्चन लिए, आप सारे करके देख लेना, उसमें लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी में है क्वेश्चंस। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। फर्स्ट और सेकंड पार्ट, पहले फर्स्ट देखो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो ये है मेरा सम, ये दिया मेरा प्रोडक्ट। इसको देखो, सम कितना लिखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी लिखी है 1/4, और ये होता क्या है माइनस बी अपॉन ए होता है, बिल्कुल होता है। दूसरा मेरा दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू क्या दी है मुझे -1, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ठीक है। अच्छा 1, अब देखो इस 1 को मैं 1/1 भी लिख सकता हूं अगर डिनोमिनेटर मतलब 1 है। यहां पे देखो दोनों में कॉमन क्या, इसे निकालेंगे कैसे, वो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन जो पॉलिनोमियल बनाने की, वो क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन होती है। तो मुझे अगर ए बी और सी ये तीनों चीजें पता चल जाए तो मैं इक्वेशन बना सकता हूं, आराम से बना सकता हूं। इनकी हेल्प से हम निकालेंगे ए बी सी। अब वो कैसे निकालेंगे देखो, ये मेरे पास पहला है जो सम ऑफ जीरोस आया, और ये दूसरा वाला पार्ट है जो मुझे मिला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। अब इसमें एक चीज कॉमन है, देखो दोनों इक्वेशन में यहाँ पे बी अलग है, यहाँ पे सी अलग है, पर दोनों को जो लिंक बना रहा है वो है ए। इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, पर दोनों में एक चीज का अंतर है, इसमें ए की वैल्यू अलग लिखी है, इसमें ए की वैल्यू अलग लिखी है। देखो यहाँ पे ए क्या डिनोट कर रहा है 4, और यहाँ पे ए क्या डिनोट कर रहा है 1। तो दोनों तरफ ए अलग अलग कैसे हो सकते हैं, ए की वैल्यू तो एक होगी। तो हम इस केस में क्या करेंगे, ए को एक बनाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये माइनस का साइन में यहां से हटा के कहां ले लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास b बाय ए जो है वो -1/4 आ रहा है इस वाले अकॉर्डिंग, और यहां पे c बाय ए जो आ रहा है वो मेरे पास -1/1 आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो दोनों में a की वैल्यू देखो, यहां 4 है यहां 1 है। एक ही इक्वेशन में एक ही दो वैल्यू आ सकती है क्या? इक्वेशन तो सेम होनी चाहिए, मतलब वैल्यूज भी सेम होगी। मतलब क्या गड़बड़ हो रही है, यहां पे 4 है, हम इसको भी क्या कर देते हैं 4 बना देते हैं। अब इसको 4 बनाओगे कैसे, सिंपल सा तरीका है। अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड करूं तो कोई दिक्कत आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 कटेगा ऑब्वियसली 1 दे देगा, बट ये बन जाएगा मेरा 4। -1 इंटू 4 ये हो गया मेरा -4, 4 1 सा हो गया 4। अभी सेम है ना, इसका ए भी 4 है, इसका ए भी 4 है। अब वैल्यूज लिख लो, सारी निकल के आ गई है मेरे पास। देखो ए निकल के आ गया 4, बी यहां से मुझे मिल गया जो कि है -1, और उसके अलावा फिर सी मुझे यहां से मिल गया जो कि है -4। अच्छा -1 आप नीचे भी लगा सकते हैं, इस वाले -4 को आप नीचे भी लगा सकते हैं। देखो उससे ज्यादा कुछ चीज नहीं आएगा, इक्वेशन वैसी रहने वाली है। ए बी और सी मिल गए मुझे तीनों। इसमें मैं अपने पुट कर दूंगा, मेरे पास इक्वेशन निकल के आ गई। ए की जगह 4 पुट करूंगा तो ये हो गया 4x² प्लस बी कितना -1 तो हो जाएगा -1x, या फिर 1x को हम x भी ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -x, प्लस सी कितना मेरे पास -4। तो ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो मुझे चाहिए थी वो निकल गई। ठीक है, अब अगर मैं a को माइनस करके रखूंगा और इक्वल टू 0, a को अगर मैं माइनस ले लूंगा तो यहां पर देखो a माइनस हो जाएगा तो c और b प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस में, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ही इक्वेशंस मेरी सही हैं। ये माइनस मैंने इधर ऊपर ले लिया, आप चाहो तो नीचे ले लो, और अगर इधर नीचे लोगे तो उधर पर भी इस माइनस को नीचे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ ए, अब एक तरफ -4 दूसरी तरफ +4, ये नहीं हो सकता, तो दोनों तरफ माइनस माइनस सेम होना चाहिए। तो मैंने इधर प्लस लेके करा, माइनस नीचे लेके भी कर सकते हो, पर याद रखना अगर इधर माइनस लगाओगे तो इस वाले पर भी माइनस लगाना पड़ेगा, उससे चाहे ऊपर रख कर लो, दोनों ही आंसर सही है। नीचे ए को माइनस लेके करोगे तो ये वैल्यू आएगी, ए को प्लस लेके करोगे तो ये वैल्यू आएगी, और दोनों ही सही है। तो ऐसा हो गया पहला वाला पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट भी देख लेते हैं। अब सेकंड वाले पार्ट में क्या है, सम ऑफ जीरोस लिखा है √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा है 1/3। सम ऑफ जीरोस कितना लिखा हुआ है मुझे, √2 गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है 1/3, दोनों लिख दिया। फिर से उतार लेता हूं उसको, ये हो गया मेरा b/a जो कि है √2। अब नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 तो रहता ही है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया c/a, ये क्या हो जाएगा 1/3, तो ये लिख दिया मैंने इसको 1/3। अभी हम वापस से देखो, a सेम है क्या, हमें a को ही देखना है। अब a को क्यों देखना है, क्योंकि यहां पे इस इक्वेशन में b है, इस इक्वेशन में c है, पर दोनों को जो जोड़ रहा है वो है a यहां पर भी प्रेजेंट है, a यहां पर भी प्रेजेंट है। तो अगर हमने दोनों में a की वैल्यू तो एक ही होगी ना, एक ही इक्वेशन के क्वेश्चन है, तो a को अगर हमने सेम कर दिया तो ऑब्वियसली हमारे पास b और c अपने आप निकल के आ जाएंगे। हम a को बराबर करेंगे, b c अपने आप मिल जाएगा। यहां पे a 1 है, यहां पे a 3 है, या तो मैं इसको 1 कर देता हूं या तो मैं इसको 3 कर देता हूं। इसको 1 करने के लिए 3 का डिवाइड करो दोनों साइड, इसको 3 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, जो ठीक लगे कर सकते हो।
तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, बात एक ही है, ये कट के 1 ही देगा, कर दिया। अभी क्या मिला, b बाय 2√3 मिला मुझे b, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, और 3 वंजा दे देगा मुझको 3। यहां पे तो कोई चेंज नहीं होगा, ये c बाय 1/3 का 1/3 का, अब a बराबर हो गया ना, तो मेरे पास क्या वैल्यूज निकल के आई, a इक्वल टू निकल के आया 3, b इक्वल टू निकल के आया मेरे पास 2√3 और c इक्वल टू निकल के आया मेरे पास 1। एबीसी आ गए, एबीसी के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा वैल्यूज, मेरी इक्वेशन बन जाएगी। कर देते हैं, a की जगह रखना है 3 तो रखूंगा 3x², b कितना है 2√3 तो ये हो गया 2√3x, और तीसरा वाला पार्ट है c है मेरा 1 तो +1 इक्वल टू कर दिया 0, और ये मेरा आंसर सही है। पहले वाले पार्ट में हमें इक्वेशन दी थी, जीरोस निकाल लेते, जीरोस निकाल के वेरीफाई करना था, हमने वो कर दिया। दूसरे वाले पार्ट में हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए थे, तो उनकी हेल्प से मैंने इक्वेशन बनाई, मैंने लास्ट में इक्वेशन बनाई। सेकंड वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इसका दोनों टाइप के हमने कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में इतना ही, आगे के लेक्चर्स में हम इसके आगे वाले टॉपिक्स करेंगे, और अगर आपको बेसिक्स भी देखना है तो 9th क्लास की जो सीरीज है पॉलिनोमियल्स की, आप उसको भी कवर कर लेना, प्लेलिस्ट में चले आना, क्लास 9 को देख लेना, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको उसमें मिल जाएगा, तो ये और अच्छे से हो जाएगा। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में प्रॉब्लम हो रही है तो हम 9th क्लास में भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आगे करने वाले हैं, तो उसको भी एक बार देख लेना। वीडियो को लाइक करना पसंद आए तो फ्रेंड्स में शेयर कर देना जितना हो सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।